हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आप देख रहे हैं स्टडी विद आशीष। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना चाहिए। जी हां, लेस देन 60 डेज आर रिमेनिंग फॉर योर सीए एग्जाम्स नवंबर 2023। सर, नवंबर अटेम्प्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? नवंबर अटेम्प्ट हम सबको पता है, आपको भी पता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है हमारा ओल्ड सिलेबस के तहत, और इसके बाद हम सभी लोग नई स्कीम की बातें करेंगे। तो इसलिए ये अटेम्प्ट खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और समझना है। यहां पे मैं कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स की बात करूंगा जो कि अगर आप अप्लाई करते हैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज में तो आपको खासा फायदा यहां पे होने वाला है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और मैं चाहता हूं कि आप इसी बार क्लियर करके सीए बन जाएं। अगर आप सीए फाइनल में हैं और अगर आप सीए इंटरमीडिएट में हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी जल्दी सीए फाइनल के स्टूडेंट कहलाएं। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी गुजारिश, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट करके मुझसे बात जरूर करिए। सर, अगर आप ये सब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड आई गेट मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू पीपल ऑन अ रेगुलर बेसिस। जी हाँ, वीडियो अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करना है, लेकिन 2 बार, समझ लीजिए इस बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल बातें करते हैं। ये पॉइंटर्स आपको कहीं ना कहीं लिख देने हैं जिससे कि आप अपनी जब प्रिपरेशन कर रहे हैं इन लास्ट 50 डेज में तो आपको बहुत मदद होने वाली है। यहां पे जो भी मैं बातें कर रहा हूं, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको दोनों ग्रुप लिखने हैं, यानी 8 सब्जेक्ट, ठीक है। और अब आपके पास 50 दिन का एवरेज टाइम बचा है, ठीक। चलिए, अगर आप एक ग्रुप लिख रहे हैं, राइट, अगर आप एक ही ग्रुप लिख रहे हैं तो आपके लिए चीजें जो हैं वो थोड़ी ठीक स्थिति में है ज्यादा, ठीक है, उन बच्चों के कंपैरेटिवली जो दोनों ग्रुप लिख रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको इस वीडियो के जो पॉइंट्स हैं उनको इस्तेमाल करना है अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, राइट। पहला पॉइंट यहां पे मैंने लिखा है कि अब आपको, एटलीस्ट अब तो आपको अपनी प्रिपरेशन को Q&A फॉर्मेट में लेकर के आना है एज सून एज पॉसिबल। Q&A फॉर्मेट क्या है? क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर। सर, ऐसा क्यों जरूरी है? पढ़ाई आप कितनी भी कर लीजिए, एग्जाम में जो मैटर करता है वो करता है आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, आप किस तरीके से आंसर लिखते हैं, और उसका तरीका सीखने के लिए आपको अपनी तैयारी को Q&A फॉर्मेट पे लेकर के आना खासा जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अब आखिरी के दिनों में अपनी प्रिपरेशन को Q&A फॉर्मेट में लेकर के आइए। दूसरा पॉइंट है राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट, ठीक है। मैं हमेशा से इस बात पे स्ट्रेस देता हुआ आया हूं कि हमें एग्जाम से पहले, मैच खेलने से पहले, ठीक है, डी डे से पहले एक बार नेट प्रैक्टिस जरूर करनी है। हमें लिख करके मॉक टेस्ट जरूर देखना है, एटलीस्ट एक हर एग्जाम का। तो ये भी पॉइंट आप लिख लीजिए तैयारी में, इसको आपको इनकॉर्पोरेट करना है कि किस तरीके से आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। उसके बाद थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ रिविजन्स कितने करने हैं। बहुत बार ये डिस्कशन होता है, बच्चे पूछते हैं सर 1 रिवीजन, 2, 3, 4, 5, 50 कितने रिवीजन रेलेवेंट रहेंगे। वैसे मैंने अपने कई सारे वीडियोस के अंदर फोकस किया है कि आपको एटलीस्ट 5 रिवीजन करने हैं, एटलीस्ट 5, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी टाइम कम है, ठीक है, और कुछ लोगों का प्रिपरेशन का लेवल, स्ट्रैटेजी उतना नहीं होता कि वो 5 रिवीजन तक स्ट्रेच कर पाए, तो मैं यहां पे एक पॉइंट और आपको कहना चाहता हूं कि आपकी क्वांटिटी ऑफ रिवीजन से क्वालिटी ऑफ रिवीजन मैटर करती है। सर, अगर आप 50 रिवीजन कर लिए और उनका क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास है, आप केवल पन्ने पलट पलट के और बोल रहे हो, खुश हो रहे हो कि मैंने रिवीजन कर लिया, ठीक है, सो दैट इज नॉट एट ऑल इवन इक्विवेलेंट टू 1 रिवीजन। आपने 2 या 3 अच्छा रिवीजन किया है, क्वालिटेटिव रिवीजन किया है, देन इट इज ओके, आप तैयार हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड द क्वालिटी ऑफ रिवीजन इज व्हाट दैट मैटर्स द मोस्ट, ओके। तो आपको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है कि आप रिवीजन करते हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे आप उन कॉन्सेप्ट्स को जो भी आपने पढ़ा है उन्हें आप एक कैपेसिटी में होने चाहिए कि आप उन्हें प्रोड्यूस कर सको एग्जामिनर के आगे, और जब पेपर आप लिखते हो तो उसमें किस तरीके से आप उसे प्रेजेंट करोगे। इसलिए वापस से फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अपनी प्रिपरेशन को लेकर के आना इज द मस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद अभी तक सारे अटेम्प्ट में गलतियां करते हुए आ रहे हो कि भैया एमटीपी को, मॉक टेस्ट पेपर को इग्नोर किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर किया, आरटीपीस को इग्नोर किया। भैया वापस बोल रहा हूं, इस बार गलती मत करो, ठीक है। अभी तक करते हुए आ रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज
डोंट इग्नोर आरटीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमटीपीज। मैं इससे ज्यादा चिल्ला करके ये बात नहीं कह सकता, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आजकल स्टूडेंट पता नहीं कौन कौन से सोर्सेस की ओर दिमाग लगा के भाग रहा है। रुक जाओ, थम जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, नादान परिंदे घर आ जा। एंड यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स। क्या? आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमटीपी। इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट ही है, रिवीजन करिए इसका, पढ़िए इसे। राइट, उसके बाद लास्ट पॉइंट, अपने सेहत का ध्यान रखो, बीमार मत पड़ जाना। बहुत मौसम जो है ऐसा चल रहा है अभी हर जगह पूरे इंडिया में, आपको बीमार नहीं होना है। एक बार बीमार होते हो हफ्ते भर की प्रिपरेशन चली जाती है पानी में। ठीक है, तो इस चीज का, आपकी हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद अब बच्चे बोलते हैं सर टाइम टेबल नहीं बनता, कैसे करें सर, लास्ट के दिन है, थोड़ा बताइए। तो अब आप समझिए, आपको अपने डेली जो शेड्यूल है, डेली जो आपका पैटर्न है, उसे आपको लेकर के आना है 4-8-12 वाले पैटर्न पे। 4-8-12 क्या है? 4 आवर्स में आप करने वाले हैं डे की मिसलेनियस एक्टिविटीज, खाना पीना यहां वहां। ठीक है, और 8 घंटे आपको सर सोना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मस्ट है। 8 घंटे से कम आपको नहीं सोना। 8 घंटे की नींद प्रॉपर जरूरी है अगर आप एक इफेक्टिव लर्निंग चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन में। और फिर 12 घंटे डेडिकेट करने हैं हमें पढ़ाई को स्पेसिफिकली। और अगर हम 12 घंटे डेडिकेट करते हैं पढ़ाई को, तो 9 से 10 घंटे इफेक्टिवली हम पढ़ पाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, 12 घंटे एलोकेट करते हैं तो 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी निकल के आती है। ठीक है, क्योंकि हम 50-50 मिनट्स के, 45 मिनट्स के, इस तरीके से हम स्लॉट्स लेते हैं स्टडी के। ठीक है, तो उसमें जो बाकी जो 10 मिनट्स का टाइम है वो चला जाता है, तो एक आधा घंटा कम हो जाता है। तो हमारे 9 से 10 घंटे हार्डकोर स्टडी, इफेक्टिव स्टडी निकल के आनी चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, अब एटलीस्ट अब। ठीक है, नंबर ऑफ डेज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 50 हमारे पास बचे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 500 घंटे हमारे पास इफेक्टिवली पढ़ाई के लिए हैं। रिवीजन एक सब्जेक्ट का मैं मान के चल रहा हूं कि आपको 8 सब्जेक्ट करने हैं, तो 5 से 6 दिन आपको हर सब्जेक्ट को डेडिकेट करने हैं अकॉर्डिंगली। 50 घंटे, 45 टू 45 टू 50 आवर्स, ये एक टाइम है जो आपको अलोकेट करना है, डेडिकेट करना है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा सब्जेक्ट है। किसी में थोड़ा सा 5 घंटे ज्यादा हो सकता है, किसी में 5-7 घंटे कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट एंड आपका उस पर कितना अच्छा ग्रिप है। इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और उसके बाद आपको एटलीस्ट लास्ट के 15 दिन, ठीक है, अपने रिवीजन के लिए रखने हैं स्पेसिफिकली 1.5 दिन पर सब्जेक्ट। स्पेसिफिकली आपको प्रिपरेशन के लिए रखना ही रखना है 1.5 दिन। ठीक है, 1.5 डेज ईच सब्जेक्ट। राइट, तो ये यहां पे मैंने आपकी मदद कर दी किस तरीके से आप चॉकआउट कर सकते हैं चीजों को। राइट, तो बच्चे अक्सर पूछते हैं, तो इसलिए मैंने यहां पे बताया है। अब ये सब करने के लिए कुछ दिक्कतें, मार्ग में जो पत्थर आते हैं, रोड़े, वो हैं बॉटल नेक्स। सोशल मीडिया, दूर हो जाओ भाई, थोड़े दिन की बात है, हट जाओ, सब ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, दूर हो जाओ, भाग जाओ यहां से, सोशल मीडिया से भाग जाओ। ठीक है, पीयर, आपके दोस्त, ठीक है, जो आपको परेशान करते हैं, हैप्पी बर्थडे के लिए बुलाएंगे, ये वो, मत जाओ, अभी थोड़े दिन के लिए रुको, थमो। ठीक है, योर बैड हैबिट्स, आपको पता है आप में कौन सी बैड हैबिट्स हैं, ठीक है, और आपको किस तरीके से उन्हें कंट्रोल करना है, आपको वो नहीं करना, अपनी प्रिपरेशन में उन्हें नहीं आने देना। रीजन ये है कि अगर वो आएगी तो आपकी प्रिपरेशन खराब होगी और हम वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। फॉलिंग इल, ठीक है, मैं बोल चुका हूं बीमार नहीं पड़ना सर, बीमारी हुई तो 6-7 दिन गए। फेस्टिवल्स आने वाले हैं, हम सबको बहुत पसंद हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा सा आपको अलग रहना पड़ेगा फैमिली से, फेस्टिवल से। हम सबको बहुत अच्छा लगता है सोशलाइज करना, लेकिन रुकिए, अभी हमारे एग्जाम है, एग्जाम के बाद खूब मजे करना। ठीक है, तो ये बॉटलनेक्स हैं, इन्हें हमें अपनी प्रिपरेशन के बीच में नहीं आने देना। तो हमें क्या करना है, हमें ये सब करना है जो यहां पे लिखा हुआ है। हमें एक सॉलिटरी गोल होना चाहिए, एक ही गोल है भैया, एक ही चीज दिखनी चाहिए अब कि भैया अब सीए बनना है, बस दैट्स इट। सीए फाइनल में है तो सीए बनना है, और सीए इंटर में है तो अब गोल होना चाहिए कि अब सीए फाइनल का स्टूडेंट बनना ही है इस बार, दैट्स इट। सॉलिटरी गोल, रूथलेस एटीट्यूड करना है बस इस बार। दैट फाइटिंग स्पिरिट, ब्रिंग दैट इन यू। सॉलिटरी गोल, रूथलेस एटीट्यूड, और अगेन वापस से, आई डोंट नो हाउ मोर आई कैन एम्फेसाइज ऑन दिस पॉइंट, दैट बेस योर लर्निंग्स, बेस योर प्रिपरेशंस, बेस योर रिविजन्स ऑन Q&A फॉर्मेट। सर एंड मैन, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे अपनी प्रिपरेशंस को लेकर के आइए जितना जल्दी हो सकता है, और जितनी बार आप इस चीज को करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हर सब्जेक्ट वाइज, आप यू विल थैंक मी लेटर फॉर टेलिंग यू दिस कि आपको अपनी प्रिपरेशन को Q&A पे लेकर के आना था। राइट, उसके बाद ईट, स्लीप, स्टडी, रिपीट। ईट, स्लीप, स्टडी, रिपीट, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद की कोई और चीज नहीं करनी है।
लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है आइसोलेट टू एस्केलेट। आपको सबसे कटना पड़ेगा, आइसोलेट होना पड़ेगा। इफ यू वांट टू रियली वांट टू एस्केलेट, if you really want to taste that success na, you will have to isolate to escalate sir and ma'am. Please do all these things. और मैं हमेशा से आपको बोलता हूं, you are doing the right course, okay, at the right point, okay, and you guys are so very awesome. आप हम सब मिलकर के एक दिन बहुत बढ़िया काम करेंगे, राइट? इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं तक रखते हैं। शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी सीए की एग्जाम लिख रहे हैं, भले ही वो इंटरमीडिएट में हो, फाइनल में हो, किसी भी लेवल पे हो। लाइक करिएगा, वीडियो को अच्छा नहीं लगा तो 2 बार डिसलाइक करिएगा। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर, यू गाइस आर वेरी ऑसम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। थैंक यू, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।